लोकसभा में अब से 21 घंटे बाद वक्फ संशोधन बिल पेश होना है, जिस पर पूरे देश में पहले से ही बहस चल रही है। विपक्ष के नेता वक्फ बिल को असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ बताते हैं। सत्ता पक्ष वक्फ संशोधन बिल को पारदर्शिता के लिए जरूरी बताता है। इन सब के बीच आज की बड़ी खबर यह है कि अब से 21 घंटे बाद कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, जहां बिल पर चर्चा के लिए विपक्ष की तरफ से 12 घंटे की मांग की गई है। सरकार ने तय किया है कि कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। कल ही सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जाएगा और वोटिंग भी होगी। हमारे नेता नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित जो उनका इंटरेस्ट है कभी आज 1 तारीख है, 2 तारीख को अगर लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में रिपोर्टिंग करना होता है, फिर वहां तय करके समय और वहां डिस्कशन होना है। अगर 2 दिन लोकसभा में चर्चा करेंगे तो कहाँ समय बचा है? समय को भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कैलेंडर तय किया गया है और हर बिल 1 दिन चर्चा होते हैं। आप बताइए, कोई जेपीसी का कोई रिपोर्ट को लेकर के कभी अनलिमिटेड 12 घंटे 20 घंटे चर्चा हुआ क्या? कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके, टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूं, और एक पॉइंट एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए, 2 पहलू हो जाते हैं इसमें और 2 सवाल। पहला ये कि क्या ये मुसलमानों के हित में है, और दूसरा सवाल ये कि क्या ये मुसलमानों के धर्म में दखल अंदाजी हो जाता है। और इसी सवाल का जवाब जो एक आम मुसलमान सोच रहा है, समझ रहा है, उस पर ही निर्धारित होगा, तय होगा कि आगे क्या होगा। तो हम आपको अलग अलग शहरों में लिए चलते हैं, जहां से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना से शशि भूषण हमारे साथ हैं, जयपुर से शरद कुमार हमारे साथ हैं, भोपाल से रवीश पाल सिंह हमारे साथ हैं, लखनऊ से कुमार अभिषेक हैं और मुंबई से दिवेश सिंह हमारे साथ हैं। हम सबके पास आपको ले चलकर जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर जो आम जनता है, जो आम मुसलमान है, वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम जयपुर आपको लिए चलते हैं, जहां से शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, देखिए, वक्फ बिल को लेकर लगातार यहाँ पर श्वेता मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन होता रहा है, लेकिन अजमेर शरीफ के जो ख्वाजा साहब के वंशज हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। बहुत सारे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं इसका, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ आरको। अब्दुल लतीफ साहब, आपका विरोध किस चीज़ को लेकर है? वक्फ को लेकर हमारा विरोध इस चीज़ को लेकर के है कि वक्फ में जितनी भी गवर्नमेंट बदलाव कर रही है, अमेंडमेंट ला रही है, जो करीब 14 पॉइंट्स पर उन्होंने अमेंडमेंट बिल पेश किया है, जैसा हमारी जानकारी में है, और वो सारे के सारे हमारे लिए धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। वो मुसलमानों को बिल्कुल धोखा दे करके, गलत बयानी करके, और मुसलमानों के तमाम इख्तियारात सरकार वक्फ के जो है वो अपने कब्जे में कर लेना चाहती है। लेकिन ये भी तो है इसमें कि बहुत सारे मुसलमान जो हैं ये वक्फ की संपत्तियों के अलावा कहीं जा भी नहीं पाते हैं। सबसे ज़्यादा तो विवाद मुसलमानों का ही रहता है वक्फ की संपत्तियों से। देखिए, जहाँ तक विवाद की बात है तो विवाद तो हर जगह भाई भाई में हो जाता है। तो किसी विवाद की वजह से तमाम इख्तियारात गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ले, ऐसा कभी ना हुआ है, ना हो सकता है। गवर्नमेंट बहुत गलत फहमी में है। ये मामला हमारे लिए बिल्कुल इतना कंपलसरी है कि इसके वक्त बिल अगर अमेंडमेंट आ गया तो जस्ट लाइक रीढ़ की हड्डी टूट गई हमारी। ख्वाजा साहब के जो दरगाह के वंशज उन्होंने समर्थन किया है इसका। अरे, ख्वाजा साहब के वंशज ने जो समर्थन किया है वो समर्थन किसी इंटरेस्ट के तहत किया है, और ऐसे बहुत जैचन मौजूद हैं हमारे यहाँ भी। आपका क्या नाम है? सादिक चौहान। सादिक चौहान साहब, जो मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान अंदर से बड़े धर्मगुरु हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे लिए सही है। ऐसी बात है कि वक्फ बोर्ड जो बिल
आप बात करेंगे कि वक्फ की एक संपत्तियाँ है। वक्फ की संपत्ति ऐसी होती है कि मुस्लिम व्यक्ति ने या किसी राजा महाराजा ने दान की है, वो दान की संपत्ति है और उसको वैसे ही ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है। और वक्फ बोर्ड कौन छीन रहा है मुसलमानों से? कौन छीन रहा है? मुसलमानों के लिए तो रहेगा ये। नहीं, मुसलमानों से छीन कोई नहीं रहा, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का एक जो बिल को लेकर हवा बनाई जा रही है, एक पॉलिटिकल। हवा से डर रहे हैं, हवा से डर रहे हैं, बाकी वक्त नहीं, हवा से नहीं, हकीकत में ये छीन रहे हैं हमसे। जो इख्तियारात है वो सारे के सारे कलेक्टर को दे रहे हैं। टर्मिनल हमारे वक्फ बोर्ड में। तो अभी भी कोई समस्या होती है तो कलेक्टर के पास जाते ही हैं आप? नहीं, हम नहीं जाते, हमारे तो टर्मिनल बना हुआ है। कलेक्टर से अलग है आपका नियम कानून, कलेक्टर आपके उसमें नहीं आते हैं। अदालत, गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ सेशन जज को बिठा रखा है और जज को बिठा रखा है और हर जगह, हर जिनके भी ये ट्रस्ट बने हुए हैं वहाँ टर्मिनल होते हैं और वो अपने फैसले टर्मिनल में कराते हैं। अब गवर्नमेंट झूठ बोल रही है क्या कि साहब टर्मिनल में जो फैसला हो गया उसकी अपील नहीं हो सकती है? बिल्कुल झूठ बोल रही है, उसकी अपील होती है और टर्मिनल वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी फैसले दे रहा है। अब तो कल बिल आ रहा है लोकसभा में, एक सच्चाई हो गई कि बिल पेश होने जा रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल हम इसका विरोध करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और जो हमसे हो सकता है सारे काम करेंगे। ठीक है, यही हमारे जीने और मरने का मामला हमें है। देखने के लिए मिल रहा है। जब अलविदा जुमा की नमाज हुई हो या फिर ईदगाह पर जब कल ईद के रोज सब जुटे हों, सब काला पट्टा एक हाथ में बांधे हुए लोग नजर आए। पर लखनऊ में आमतौर पर आपको किस तरह की आवाज सुनने को मिल रही है? श्वेता, इस वक्त हम पुराने लखनऊ में हैं और हम आपको दिखाएं तो ये घंटा घर, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटे इमाम बाड़े वाली ये जगह है। और ईद के बाद आज बड़ी तादाद में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो निकले हुए हैं। और आपको पहले तो दिखा दूं, लेकिन बहुत सारे लोग भी हैं जो कि कल जो ये संसद में ये बिल रखा जाएगा उसे लेकर उसके विरोध में भी हैं, चिंतित भी हैं। क्या नाम है आपका? जमाल खान। तो जमाल साहब, ये बताइए कि आप लोग क्या इस वक्फ संशोधन बिल के विरोध में? हाँ बिल्कुल विरोध। क्यों विरोध में? क्यों? असल में ऐसा है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही पिछले 10 सालों से और हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और उसके पास कोई चारा बचा नहीं। इस बिल के बारे में क्या आपको आपत्तियां हैं? तो ये तो मुसलमानों के हित के लिए बताया जा रहा है, इसमें पसमानदा हैं, इसमें महिलाएं हैं। नहीं, गलत है ये। वक्फ के माने ये कि जो हमारे बुजुर्गों ने, लोगों ने जो जायदादें वक्फ करी, तो वक्फ जो है अल्लाह के नाम पे वक्फ किया जाता है, भगवान के नाम पे, तो वो चीज़ वक्फ है। अब उसको आप छीनना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। पूरा देश आपने अडानी अंबानी को दे दिया है। अब आप चाहते हैं वक्फ बिल पास करके हम ये ज़मीनें, खानकाएं, करबलाएं, कब्रिस्तान, इन पर कब्जा करके उनको हम दे दें। लेकिन सरकार की तरफ से ये तो कहा जा रहा है कि सेफगार्ड है आपके जो मस्जिदें, खानकाहें, कब्रिस्तान, इसको तो कोई नहीं छुएगा, ऐसी बात तो है। देखिए, सरकार पर कोई भरोसा नहीं करता, जुमलेबाजी गवर्नमेंट है। ये कहती क्या है, करती क्या है, इसकी करनी कथनी बड़ा अंतर है। तो मैं समझता हूँ कि वो कह रहे हैं लेकिन उन पर हम लोग भरोसा कतई नहीं करते। लिहाजा पूरी तरह इसके विरोध में मैं समझता हूँ किसी भी कीमत पर ये बिल पास भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे चिराग पासवान हों, चाहे अजीत पवार हों, ये कतई समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि ये अगर समर्थन करते हैं, बिल पास होता है, तो सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित हो गई है। क्या करेंगे आप लोग कल अगर ये बिल पास हो जाता है? अब बिल पास होता है तो अभी जितना विरोध हम लोगों ने किया है करेंगे, और मैं समझता हूँ कि सरकार ही नहीं रहेगी। मैं लगता है जो हालात हैं और जिस तरह ज़बरदस्ती, क्योंकि ये गुंडे पे आमादा हैं, हो सकता है ये हंगामा करा के पास करा ले जाएं। लेकिन कहा तो जा रहा है कि पूरे सेफगार्ड्स हैं, बाकायदा इसके लिए जेपीसी बनाई गई, जेपीसी में सारे बातों को रखा गया, बहुत सारे संशोधन आए, बहुत सारे लोगों ने बातों को माना है। और ये भी सेफगार्ड है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग मस्जिदें, खानकाहें हैं, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। नहीं, वो कह तो रहे हैं, लेकिन जेपीसी में जब बैठक हुई तो किसकी सुनी गई? वहाँ की सुनी ही किसी की नहीं गई। जगदम्बिका पाल उसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने मनमानी तरीके से उसको हल्का संशोधन करके उसको पास कर दिया, लेकिन वहाँ सुनी किसकी गई? ना वैसी साहब की सुनी गई, ना कांग्रेस की सुनी गई। तो उन्होंने अपना वही अभिषेक, बड़ा सवाल ये भी है कि आम लोगों को कितना पता है कि क्या है ये संशोधन और इससे जीवन पर असर क्या पड़ेगा। पटना चले उससे पहले बिहार के गणित को भी हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि सारा खेल यहां से अगर साफ है तो वक्फ बिल आसानी से पास होगा, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव है। संसद में बिल पास कराने के लिए नीतीश कुमार के 12 सांसदों का समर्थन जरूरी है, लेकिन जेडीयू में कई सुर सुनाई दे रहे हैं। जेडीयू जिसने वक्फ संशोधन बिल में बदलाव की 3 बातें कल ही सरकार को बताई हैं, वहीं अब जेडीयू सांसद संजय झा कहते हैं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कभी गलत नहीं होने दिया। हम चाहते हैं कि बीते समय से इसे लागू न किया जाए।
वहीं लोकसभा में जेडीयू के नेता लल्लन सिंह कहते हैं कि कल लोकसभा में स्टैंड साफ करेंगे। जेडीयू के एमएलसी गौस मोहम्मद कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो बिल का विरोध करते हैं। और जेडीयू के ही प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि नीतीश कुमार ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, वोट की चिंता नहीं करते। अब यहां इन 4 बयानों को आप सुन लीजिए। हमारे नेता नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया है। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था, और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी, और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। हमारी अपनी निजी राय है, मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा इस विधेयक को वापस लेना। यही देश के हित में होगा, इस मुल्क के हित में होगा, जनता के हित में होगा। इन्होंने किसान आंदोलन जब चला बहुत से लोग हताहत हुए, बहुत परेशानी हुई, और अंतोगत्वा इन्होंने इस देश हित में किसान विधेयक को वापस लिया। जब किसान विधेयक वापस हो सकता है तो ये वक्फ विधेयक क्यों नहीं वापस हो सकता है? इनको क्या अधिकार है? इनका दिया हुआ है संपत्ति, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने दिया था। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। अभिषेक जी, जेडीयू अभी तक क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आई है। आपके नेता कह रहे हैं कि लोकसभा में तय करेंगे, दुविधा कहाँ है जेडीयू के मन में? देखिए, कोई भी मसला जब सदन के पटल पर होता है और किसी भी बिल में जो भी बातें होती हैं एक बार सदन के पटल पर चली आती हैं, तब कोई भी दल विस्तृत प्रतिक्रिया दे पाता है। अरे आपको ही अगर नहीं पता होगा कि मसौदा क्या है तो उससे पहले आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लेकर के ये भी आशंका है कि मुस्लिम वोट बैंक जो नीतीश कुमार को मिलता रहा है, जैसा आप लोग पहले से ये करते रहे हैं, शायद वो झटका लग सकता है आप लोगों को अगर समर्थन करें। कोई झटका वाली बात नहीं होती है। नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है। ये ऐसा करेंगे तो ये वोट खिसक जाएगा, वैसा करेंगे तो वो वोट खिसक जाएगा। अरे मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने जितना काम कर दिया है बिरले ही कोई नेता कर पाएंगे। दंगों का प्रदेश होता था बिहार, आज सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण है। कहां कर्फ्यू? पर शशि भूषण, नेताओं की तरफ से कुछ भी कह दिया जाए, है विकट स्थिति इस समय नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल है, और देखिए पत्ते खुलेंगे आखिरी वक्त में श्वेता, इसमें कोई अब संदेह नहीं है। जो हमारी लगातार बातचीत हो रही है जेडीयू के शीर्ष नेताओं से, चाहे वो पटना में हो या दिल्ली में इस वक्त थोड़ी देर पहले बैठक में शामिल हो रहे थे, सबका ये कहना है कि हम कॉपी देखेंगे तभी फैसला करेंगे। नीतीश कुमार भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी चिंताओं से वाकिफ करा चुके हैं, तो वो पत्ते खुलेंगे। और जब जेडीयू का पत्ता खुलेगा तभी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ये भी अपने पत्ते खोलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा इकलौते सांसद हैं राज्यसभा में, तो उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया है उनकी पार्टी की तरफ से कि वो भी कॉपी देखना चाहते हैं। इस वक्त श्वेता हम हज भवन में मौजूद हैं। पटना का ये हज भवन है, बहुत विशाल। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए, और हमारे ठीक पीछे जो बोर्ड है वो दिखाने के लिए कहेंगे सहयोगी नदीम को। देखिए, ये बिहार राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल का ही कार्यालय है हज भवन के अंदर, और यहीं से जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो मामले आते हैं उनकी सुनवाई होती है, जो विवाद हैं वो सुना जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मुस्लिम तबके से आते हैं।
आप लोगों को विरोध आखिर किस सवालों पे हो रहा है? क्योंकि देखिए, संशोधन के लिए जेपीसी ने लगातार बैठकें की हैं और माना जा रहा है कि बदलाव के साथ अब नया संशोधन वाला बिल आएगा। तो वक्फ की ज़मीन ही क्यों, मंदिर के पास भी 30-40 लाख करोड़ रुपया कैश है, उसका 10 गुना का सोना जमा है। अगर आप इतना चिंता में रखते हैं जनता के प्रति, तो इस तरह का जो मंदिर में भी दान का पैसा है, ज़मीन है, इसको भी बांटने का प्रोग्राम कीजिए। उसके बाद वक्फ पे आइए। ये असल में है क्या, ये राजनीति है। अभी जनता को रोटी का चाहत है तो उसको हटा करके जो है वक्फ बोर्ड की तरफ लगा दी है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कभी बात नहीं करते। अगर इस पर कोई बात करेगा ना कि शिक्षा की बात कीजिए, मुसलमान है तो आप आतंकवादी हैं। गरीबों के मामले नहीं आते हैं क्या वक्फ के विवाद में? क्योंकि मुस्लिम में जो गरीब तबका है, माना जाता है कि उसकी ज़मीनों के विवाद ज़्यादा हैं। हकीकत क्या है? सरकार गरीब जनता इस सब का नहीं है। सरकार जो है वो 20 लाख चोर लोग हैं, 20 लाख मिल करके जो है ज़मीन, हुकूमत, पैसा, दान का पैसा, दान लेने का अधिकार सब अपने जिम्मे रखा। 140 करोड़ की आबादी है, अब 20 लाख लोगों के हाथ में सारा रिसोर्स है, 80%। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमें चिंता है कि नीतीश कुमार वाजिब नेता है, बहुत सारा समस्या का समाधान किया है। जैसे कि आपको जितना झगड़ा का बेस होता था, ज़मीन होता था, तो कब्रिस्तान की ज़मीन के पीछे झगड़ा होता था, तो 9000 कब्रिस्तान को घेरवा दिए हैं। तो नीतीश कुमार के काम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केंद्र के सरकार में है। उन्होंने जो वादा किया था कि हम दंगा फसाद करके हुकूमत में रहेंगे, पब्लिक को भूख है रोटी का, तो ये दंगा देते हैं। तो दंगा से क्या मतलब, कब तक ऐसे सरकार चले? नीतीश कुमार भी तो उनके साथ खड़े हैं, तो कुछ सोच के ही खड़े होंगे। नीतीश कुमार सरकार में इसलिए है कि अगला के पास फार्मूला है कि किसको कैसे कब्जे में लिया जाता है। नीतीश कुमार उसके पंजे में फंसे हुए हैं। अगर नहीं चाहिए, पिछले दिनों हमने देखा नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का आप लोगों ने बाइकआउट किया, मतलब मुस्लिम धार्मिक लगता ने, तो आपको लगता है कि वो वाजिब फैसला था इस सवाल पे? हाँ, आखिर अपने उनको कैसे पता चले कि हम आपके इस फैसले से खुश नहीं हैं? कुछ तो विरोध जताना होगा ना कि भाई आप जो है, यहाँ होता क्या है कि सरकार केंद्र में बना हो ना हो या राज्य में, वो ऐसा है जैसे कि आप पुलाव बनाते हैं तो लौंग इलायची डालते हैं, खाने से पहले निकालते हैं। सरकार केंद्र में बनाना हो या राज्य में, शूद्र और मुसलमान का वोट चाहिए, कुछ देना हो तो शूद्र और मुसलमान को पहले हटाइए। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, श्वेता, उनसे भी बातचीत करते हैं, थोड़ी सी राय जानने की कोशिश करते हैं। जो बिल है वो कल संसद में आना है, तो आपको क्या लगता है, जो जेपीसी में चीज़ें हुई, सुनवाई हुई, सुझाव दिए गए, अब क्या लगता है उसका विरोध वाजिब लगता है? क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जहां पर गरीब मुसलमानों को लेकर के भी चिंताएं हैं, तो वो इस बिल में उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। नहीं, हम लोग तो अभी डिसीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं। जो फैसला होगा आगे देखते हैं क्या करना है। मतलब बिल की कॉपी क्या आती है? जी, बिल की जो कॉपी आएगी उसके बाद फिर देखेंगे। अभी कोई विरोध वाली बात? ना विरोध है ना सपोर्ट है। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर कुछ सरकार कुछ सोच रही है तो क्या सोच रही है हमारे बारे में। हो सकता है कि इस डिसीजन से कुछ हम लोगों का अच्छा भी हो। हिंदू मंदिर है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम भी सनातन बोर्ड चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मंदिरों का क्यों नहीं ले लेते। मंदिर कह रहे हैं कि हमारा तो अधिकार ही नहीं है हमारी संपत्ति पर। तो इस तरह की चीजें, यानी लोगों तक वो जानकारियां पहुंचना बहुत जरूरी होता है। ये दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि हम पहले देखना चाहेंगे कि कहीं हमारे हित में तो नहीं है वो चीजें। आपके आसपास जो लोग हैं, क्या वो जानते हैं कि उनका क्या हित और क्या अहित है, या केवल राजनेताओं की बात सुनकर विरोध या फिर समर्थन कर रहे हैं? भ्रष्टाचार जो रहा उसको तो लगाम लगनी चाहिए। जी बिल्कुल श्वेता जी, सबसे पहले तो हम आपको दिखाएं, अशोका गार्डन इलाका है ऐशबाग का भोपाल में, उसके पास तकलीनी मस्जिद है। हम बिल्कुल उस मस्जिद के ठीक सामने मौजूद हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि कई तरीके के सवाल हैं इनके मन में। अभी हम जब खड़े थे, इनसे बात कर रहे थे, तो इनके मन में कई सवाल थे। ये बताइए, वक्फ बिल को लेकर आप कह रहे थे, जो आपने कहा कि नॉन हिंदू जो है उनको भी लाने की बात हो रही है, और आपने ये भी कहा कि मंदिरों पे क्यों नजर नहीं जाती है सरकार की। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार की नजर सिर्फ मस्जिदों पे, वक्फ पे या मुसलमानों पे ही है, हिंदुओं पे नहीं है? मेरा तो सिर्फ ये मानना है, जैसे वक्फ बोर्ड का अगर बिल में चेंज आ रहा है, तो मैंने जो कुछ सुना उसके अंदर ये है कि साहब इसके अंदर दूसरे धर्म को भी इसके अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर जोड़ा जा रहा है। इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से दूसरे धर्म के रिलीजन उसके अंदर, क्या दूसरे धर्म को उसके अंदर जोड़ेंगे? वो नहीं जोड़ेंगे। तो इसके अंदर जो भी अगर बिल में चेंज आ रहा है तो ऐसा चेंज आना चाहिए। आपको कुछ मालूम है अभी, सिर्फ अभी व्हाट्सएप पे या फिर जो आपके पास आया हो, कहीं से आई हो, खबरें आई हो, उसी के आधार पर आप कह रहे हैं आपने कुछ पढ़ा है? ठोस कोई जानकारी है? ठोस कोई जानकारी नहीं है। जो भी कुछ आ रहा है ये वायरल हो रहा है। अभी सही मायने में तो आम मुसलमान को पता ही नहीं कि बिल आ क्या रहा है, क्या चीज है, क्योंकि जो लोग, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसीलिए हो रहा है, जो लोग सुन रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। सुनाई ये दे रहा है कि साहब मुसलमानों के खिलाफ बिल आ रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अगर उनको सही समझाया जाए कि नहीं, जो बिल है वो मुसलमानों के फेवर में है, तो कोई विरोध ही नहीं करेगा। लेकिन श्वेता जी, एक ऐसे शख्स भी है हमारे साथ जो
अभी यहाँ थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि अभी इसको समझना चाहिए बिल को। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे सबसे यहाँ पे जब खड़े थे। जी, आपका विरोध भी हो रहा था लेकिन। जी, यकीनन समझना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तो मेरा विरोध कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आती है जब तक टेबल पे आएगी, पढ़ेंगे, समझेंगे, जब उसके बाद वो होता है। और कोई भी कानून इतनी आसानी से पास नहीं होता। अभी वहाँ पर गया है, पूरे पार्लियामेंट में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद वो कानून पास होगा। इससे पहले एनआरसी आई थी 3 साल पहले साहब, उसका भी बड़ा प्रोपेगेंडा बना था कि मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर सीए आया, ये सब चलता रहता है। और इस पर कोई भी चीज़ समझने से पहले अपन को समझें, समझने के बाद फिर अपन को लगता है तो फिर हम विरोध कर रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं जी, आप ये मेरा कहने का मतलब इनकी बातों से सहमत नहीं है क्या? नहीं भाई, आप उधर लेके आप पहले उनकी बात करवाइए। तो कौन सी बात आपको लग रहा है कि ये गलत भाई? ये देखिए, गलत वो यही तो कह रहे हैं कि अभी समझना चाहिए, पढ़े तो कुछ। मेरी बात पूरी, आप पूरी सुन ही नहीं पा रहे हैं। पूरी बात मेरी वहाँ लेके चले गए आप। देखिए, इन लोग की वजह से ही आज हमारी अकलियत का जो आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो पीछे है ना, इन लोग की वजह से ही है। देखिए, 70 साल होगा देश आजाद बने हुए, और 70 सालों में वक्फ के ऊपर जो भी काबिज हुए हैं हमारे कुछ कांग्रेस के ही लोग शामिल हुए हैं। तो वो बिल्कुल नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का है और दिलचस्प चर्चा है। मसला कांग्रेस का नहीं है, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए हमारे अपनों में वो जा रही है, ठीक है, हमारे अपने लोगों किराएनामा जैसे एक ठीक है रवीश, लौटेंगे आपके पास भी। और दिवेश और हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम अपने बाकी संवाददाताओं के पास भी चलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि कम से कम जो चीजें हैं वो आम लोगों तक भी पहुंचे। वरना जो वो व्यक्ति कह रहे थे कि एनआरसी के समय भी ये बातें कही गई, लेकिन क्या निकला उसमें से? तो प्रोपेगेंडा को आप अलग तभी कर सकते हैं जब आप असली खबर तो दें, उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों से सरोकार है उसका।